हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर होंगे और सुरक्षित होंगे। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 का एंड कर दिया था। उसका जो लास्ट टॉपिक था मेमोरी एलोकेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके थे आईपी के अंदर। क्लियर है बेटा, हमारे 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में, वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी को कहा था कि एक बार जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्विक रिवीजन यानी फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। किसका? हमारे चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का, ताकि आप लोगों को एक बार से फटाफट आइडिया हो जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे और किस टॉपिक में क्या था। क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं आईपी के अंदर या लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर जो हमें सिमिलर लगते हैं, तो सिमिलर वाली समस्या को खत्म करने के लिए ही मैंने एक क्विक रिवीजन आपके लिए तैयार किया है। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उससे हम हमारा नया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग को यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बार फास्ट रिवीजन देखते हैं आज के वीडियो में, फटाफट देखते हैं कि हमने 2 चैप्टर्स के अंदर क्या डिस्कस किया। क्लियर है? आईपी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग 2 की बात करें तो उसमें हमने 2 चैप्टर नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर और चैप्टर नंबर 2 एरे को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो था एरे का, डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू हम हमारी कंप्यूटर में, हमारी मेमोरी में डेटा को वेल मैनर में सही तरीके से स्टोर कर पाते हैं, ताकि जितने भी ऑपरेशंस हैं हम उन सबको आसानी से डेटा के ऊपर परफॉर्म कर पाएं। क्लियर है? मैंने जब आपको टाइप्स पढ़ाया तो मैंने बताया डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी सरल डेटा स्ट्रक्चर और आपका यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल और सरल डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो डेटा टाइप से मिलके बनता है, जैसे कि इंटीजर से, कैरेक्टर से और फ्लोट से। इन डेटा टाइप से मिलके जो बनता है वो हमारा सरल यानी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी ऐसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हैं, इनके कॉम्बिनेशन, इनके समूह से जो बना है वो हमारा यौगिक डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का है, एरे और आपका स्ट्रक्चर खुद। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर यानी रेखीय, वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा एक क्रम में यानी सीक्वेंस में स्टोर होता है। जैसे हमारे फोन में जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट शो होती है, पहले ए वाले लोगों के नाम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एक क्रम में स्टोर होता है। क्लियर है बेटा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डेटा को जमाने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए कोई क्रम निर्धारित नहीं है, सब एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे के बीच में आए, ऐसा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं। लीनियर भी 3 प्रकार का है, स्टैक, क्यू और आपका लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर भी 2 तरीके का है, ट्री और आपका ग्राफ। ट्री है जो आपका नॉन लीनियर है और जो ग्राफ है आपका वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्लियर है? थर्ड जो आपका पॉइंट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो था ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, या फिर हम कहें मर्ज या ट्रैवर्स। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? फिर हमने इस चैप्टर के अंदर 1 के अंदर एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि एक प्रोग्राम को बनाने से पहले उस प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और एक एल्गोरिथम के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि वो चलने में कम समय ले और मेमोरी में स्पेस भी वो कम ले। तो उसके लिए हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिथम चलने में जितना समय लेती है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है या दर्शाया जाता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम चलने में मेमोरी में जितना स्पेस लेती है उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से शो किया जाता है। तो ये 1 चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया था हमारे डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर। क्लियर है बेटा? चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था जो हमारा एरे था। एरे की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एरे के इंट्रोडक्शन के बारे में। एरे क्या होता है? एरे एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेमोरी में डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। एरे 2 प्रकार का है, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, यानी
एकल आयामी एरे और आपका बहुआयामी एरे। एकल आयामी एरे वो था जिसमें एरे का नाम भी एक है और उसकी साइज भी एक है, मगर बहुआयामी वो था जिसमें एरे का नाम एक है और उसकी साइज दो जगह लिखी है, उसे हम क्या कह रहे थे, बहुआयामी एरे कह रहे थे। क्लियर है बेटा। एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को वैल्यू कैसे दी जाती है, तो उसके दो तरीके हैं, एक है कंपाइल टाइम और एक है रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब था एरे को बनाते वक्त ही अगर उसकी वैल्यू दे दी जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन था जिसमें हम प्रोग्राम को बनाते हैं और उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, वो हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन था। एड्रेस कैलकुलेशन में मैंने आपको दो फॉर्मूला कराए थे, याद होंगे, AI इक्वल टू B प्लस W, ब्रैकेट के अंदर I माइनस LB, या फिर मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो पहले M निकलेगा और फिर आपका N निकलेगा और फिर वो फॉर्मूलाज के अंदर पुट किए जाएंगे। तो एड्रेस कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन हमने पॉइंट नंबर 4 के अंदर डिस्कस किए थे एरे वाले चैप्टर में। क्लियर है बेटा। ऑपरेशन, एरे के ऊपर मैंने आपको 5 ऑपरेशन बताए थे। एरे में इंसर्ट करना एलिमेंट को, डिलीट करना, ट्रेवर्स करना, अपडेट करना और सर्च करना। सर्च करते वक्त मैंने आपको दो मेथड बताए थे सर्चिंग के, एक था लीनियर सर्च और एक था आपका बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। लीनियर सर्च में एक एक एलिमेंट को सर्च किया जाता है, मगर बाइनरी सर्च में एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर हम उन्हें करते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर और बाइनरी सर्च में से कौन सा मेथड बेटर है, तो बाइनरी सर्च मेथड है। क्यों मेथड जो है आपका बेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल हाफ में बांटते हो तो आप आधे आधे एरे को ही सर्च करते हो। क्लियर है। सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, एक कैरेक्टर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ लिखोगे यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रिंग कहेंगे। क्लियर है। इन स्ट्रिंग पे हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे strlen फंक्शन, कैट फंक्शन, कंपेयर फंक्शन और कॉपी फंक्शन। तो इनके जो एग्जाम्पल थे, जैसे लैन फंक्शन क्या बता रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ APPLE एप्पल, तो इसमें कितना आउटपुट आएगा, 5, क्योंकि एप्पल के अंदर कितनी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं। तो strlen फंक्शन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करके हमें बता रहा था, वो हमारा लैन फंक्शन था। ऐसे हमने बहुत से फंक्शन पे डिस्कस किए थे यहाँ पे। क्लियर है। फिर हमने पॉइंटर डिस्कस किया कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर खुद एक वेरिएबल होता है जो किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कॉपी करता है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कॉपी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंटर। इसमें नल पॉइंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंटर जिसकी वैल्यू नल दी गई है, जिसको कोई वैल्यू ना दी गई हो, जिसके पास किसी का एड्रेस ना हो, यानी पॉइंटर इंट स्टार a इक्वल्स टू नल कर दिया हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नल पॉइंटर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नल पॉइंटर। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। रिकर्सन हमने देखा था, जब मैंने बताया था, एग्जांपल याद करो, जब आप खुद के नंबर से खुद को कॉल करते हो तो वो रिकर्सन है। जब फंक्शन खुद को खुद कॉल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकर्सन कहते हैं। जैसे ऐड एक फंक्शन बनाया था और ऐड में ही ऐड कॉल हो गया था, तो वो क्या है, आपका रिकर्सन है, जब फंक्शन खुद को खुद कॉल करता है। क्लियर है बेटा। और लास्ट क्लास में मेमोरी एलोकेशन डिस्कस किया ही था कि एरे को मेमोरी में स्पेस मिलना ही क्या कहलाता है, मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और वो दो तरीके से, स्टैटिक और डायनामिक। और डायनामिक में कुछ फंक्शन थे, malloc, calloc, realloc और आपका फ्री, वो सब फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आपके सिलेबस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बोर्ड के बिहाफ से आपने लगभग 14 to 16, 14 से लेके 16 नंबर तक का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, वो आपने क्लियर कर लिया है। अब आपके पास एरे से जो नोट्स हैं वो आपके पास आने वाले हैं, जिन्हें आपको होमवर्क कॉपी में करना है, और कॉपी जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड करनी है, ताकि मैं ये वेरीफाई कर पाऊँ कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही जानेंगे सॉर्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, सॉर्टिंग करने के कितने मेथड हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स।